हाँ, तो वंशागत का आणविक आधार चैप्टर में जो है हम लोग पार्ट 3 देख चुके थे, इसमें हम लोग बात किए थे डीएनए के पैकेजिंग के बारे में। ठीक है, आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रिफिथ का प्रयोग। देखो, लास्ट वीडियो में हम लास्ट में बतलाए हुए थे, लास्ट पोर्शन में, उसमें लास्ट 5 मिनट में, कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ये साबित करने के लिए 2 मुख्य प्रयोग किए गए। ठीक है, हालांकि बहुत सारे प्रयोग किए गए, एक हम लोग पढ़ेंगे भी बहुत सारों में से, लेकिन 2 मुख्य प्रयोग थे। ठीक है, उसमें से एक था ग्रिफिथ का प्रयोग और एक था हर्शे एवं चेज़ का प्रयोग। यही दोनों प्रयोग जो है एग्जाम में भी आता है, एनसीईआरटी में भी यही दोनों प्रयोग दिए हुए हैं। तो आज हम लोग उसी ग्रिफिथ के प्रयोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, अभी तक हम लोग न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है पढ़ लिए हैं, डीएनए का संरचना कैसा होता है पढ़ लिए हैं, इसके अलावा हम लोग जो है डीएनए का पैकेजिंग भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ है। हम जानते हैं ये बात कि डीएनए ही वो अणु है जो एक पीढ़ी से लक्षण को अगले पीढ़ी में लेकर जाता है। तो ये मालूम कैसे चला, कैसे ये मालूम चला कि डीएनए ही वो पदार्थ है जो एक पीढ़ी से लक्षण को अगले पीढ़ी में लेकर जाता है। सबसे जो मुख्य प्रयोग इसमें किया गया वो किया गया हर्शे एवं चेज़ के द्वारा, जो हम लोग इसके अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम देखेंगे ग्रिफिथ का प्रयोग, वो भी एक मुख्य प्रमुख प्रयोग था, ये साबित करने के लिए कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि लक्षणों को लेकर जाता है, उसके पहले पता भी नहीं था। ठीक है, तो खैर ग्रिफिथ प्रयोग से ये तो मालूम नहीं चल पाया कि वो कौन सा कारक है जो एक पीढ़ी से लक्षण को अगले पीढ़ी में लेकर जाता है, लेकिन ये मालूम चल गया कि कुछ ना कुछ तो है जो लेकर जाता है। तो खैर उसी को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। डालिएगा कॉपी में हेडिंग अपने, ग्रिफिथ का प्रयोग लिखिए, ग्रिफिथ का प्रयोग। ठीक है, ये इसको रूपांतरण प्रयोग भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, देखो, रूपांतरण प्रयोग, या फिर इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो प्रयोग है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये ग्रिफिथ महोदय के द्वारा किया गया। ठीक है, चलो तो इसको पढ़ते हैं ध्यान से। देखो, हम सारी बातें जो इसमें है वो बतला देंगे, लेकिन इसको लिखने की जिम्मेवारी आपका होगा। बेहतर होगा कि ध्यान से समझो इसको, दोनों प्रयोगों को ध्यान से समझो और अपने भाषा में लिखो, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो फिर लंबा चौड़ा कहानी बनेगा, वो रटने में बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा रटने में। इसलिए बेहतर होगा खुद से लिखो, समझ के लिखो, याद रहेगा। एग्जाम में आने के चांस भी दोनों का बहुत अधिक रहता है। 5 नंबर में आता है ये भी आता है, और हर्शे और चेज़ वाला तो निश्चित ही आता है, हर एक साल पर आता ही है। तो इसलिए जो है इसको ध्यान से सुनिएगा और समझ के अपने भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, जो ग्रिफिथ महोदय थे, इन्होंने यूज किया था एक बैक्टीरिया का, जीवाणु का। कौन सा जीवाणु? वो जीवाणु जो कि निमोनिया उत्पन्न करता है। नाम सुने, निमोनिया बीमारी का। निमोनिया बीमारी है जो खास तौर पर बच्चों को होता है, बड़ों को भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः बच्चों में अधिक पाया जाता है। निमोनिया में क्या होता है कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा है, मतलब जो हमारा श्वसन तंत्र है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। जो फेफड़ा है, लंग्स में जो वायु कोशिकाएँ हैं, है ना, लंग्स के अंदर क्या होती हैं, वायु कोशिकाएं, इसमें हम सांस लेते हैं, हवा जाकर भर जाता है। उन वायु कोशिकाओं में कुछ चिपचिपा पदार्थ, कुछ म्यूकस आकर भर जाता है, जिससे कि हम जो सांस लेते हैं वो हवा वायु कोशिकाओं तक पहुंच नहीं पाता है। अंततः वो हवा जो है वो रक्त को भी नहीं मिल पाता है। तो बहुत ही घातक रोग है, इसमें इंसान की मतलब मौत हो जाती है। बच्चों की सबसे अधिक मौत अगर देखी जाए इंडिया में तो इसी बीमारी से होता है, निमोनिया से होता है। और ये जो निमोनिया बीमारी है, ये 2 जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, हालांकि इस चीज़ के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर, तो वहाँ हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कौन बीमारी किससे होता है, किस बीमारी का क्या लक्षण होता है, किस बीमारी में कौन सा इलाज होता है, कौन सा टेस्ट होता है, वो सब पढ़ेंगे। अभी हम लोग जिससे मतलब है केवल वो देखते हैं, निमोनिया से केवल मतलब है। तो ध्यान रखो, इसको लिख लेना अभी से भी, कि जो निमोनिया बीमारी होता है, न्यूमोनिया, इसमें इंग्लिश में लिख लेते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे तो पी साइलेंट हो जाएगा और लिखेंगे निमोनिया। ठीक है, जो निमोनिया रोग होता है, ये किसके कारण होता है बोलो? ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस, इसको हम इंग्लिश में ही लिखते हैं स्ट्रेप्टो। अब इंग्लिश हिंदी क्या होगा बोलते हैं, नाम ना है, नाम का थोड़ा इंग्लिश हिंदी होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा,
तो ये 2 बैक्टीरिया हैं, उसमें से सबसे मुख्य बैक्टीरिया ये है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है वही मुख्य रूप से इस बीमारी को उत्पन्न करता है, ठीक है। बाकी जो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा है ये कुछ और लक्षणों को जो है वो लाने का काम करता है, लेकिन मुख्यतः जो बीमारी ये निमोनिया है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण उत्पन्न किया जाता है। तो अब जो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है वो बोलो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है एस प्रकार, देखो प्रकार या फिर अंग्रेजी में क्या बोल देंगे टाइप, या फिर प्रभेद स्ट्रेन भी बोलते हैं, तो खैर हम लोग प्रकार ही लिखेंगे। तो एक होता है एस प्रकार और एक होता है आर प्रकार, ठीक है। एस टाइप और आर टाइप, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है एस टाइप, एक होता है कौन सा बोलो? आर टाइप। अच्छा, एस और आर का क्या मतलब? देखो टाइप ही लिखते हैं, प्रकार अच्छा नहीं दिख रहा है, टाइप तुम भी टाइप ही लिखना, ठीक है। टाइप ज़्यादा अच्छा है, एनसीईआरटी में भी टाइप ही लिखा हुआ है। तो एस टाइप और आर टाइप 2 टाइप का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पाया जाता है। यहाँ पर एस का क्या मतलब है? एस का मतलब है स्मूथ, समझते? स्मूथ, मुलायम, चिकना। और आर का क्या मतलब है? आर का मतलब है रफ। रफ मतलब खुरदरा, ठीक है। खुरदरा कोई चीज़ है तो रफ बोलते हैं, चिकना कोई चीज़ तो मुलायम बोलते हैं, स्मूथ बोलते हैं। स्मूथ और रफ में क्या अंतर, मतलब दोनों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि कुछ ऐसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होते हैं जिनकी जो ऊपर की जो भित्ति है वो एकदम मुलायम होती है, स्मूथ। देखो एकदम ऐसे, कहीं भी इसमें झुर्री वगैरह नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे स्मूथ टाइप, एस टाइप। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे देखो रफ होते हैं, मतलब कि खुरदरा होते हैं, पूरा एकदम मुलायम नहीं, चिकना नहीं होते हैं, तो उनको बोलते हैं आर टाइप, ठीक है। देखो जो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सब ग्रिफिथ ने उपयोग किया था, तो जानना आपका ज़रूरी है। तो ठीक है, तो निमोनिया किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? एस टाइप और आर टाइप। एस टाइप मतलब स्मूथ, आर टाइप मतलब रफ। अब जो एस टाइप वाला होता है, एस टाइप वाला ये ही वायरुलेंट होता है। ये कैसा होता है? वायरुलेंट। वायरुलेंट कहने का क्या मतलब है? वायरुलेंट कहने का मतलब ये है कि यही रोग उत्पन्न करता है, ये रोग उत्पन्न करता है। जबकि जो आर टाइप वाला है ये रोग उत्पन्न नहीं करता है। जो आर टाइप वाला है यह रोग, ये नॉन वायरुलेंट, इसको बोलते हैं नॉन वायरुलेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि यह रोग उत्पन्न नहीं करता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन वायरुलेंट। तो वायरुलेंट कौन है? वायरुलेंट एस टाइप वाले हैं। वायरुलेंट क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। नॉन वायरुलेंट कौन है? आर टाइप वाले हैं। नॉन वायरुलेंट कौन है? जो रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। समझे यहाँ तक बात? निमोनिया किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण होता है, जो कि 2 प्रकार का होता है, एस टाइप और आर टाइप। एस टाइप वायरुलेंट होता है, आर टाइप नॉन वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट मतलब रोग उत्पन्न करने वाला, आर टाइप मतलब आर टाइप मतलब नॉन वायरुलेंट मतलब रोग उत्पन्न नहीं करने वाला। मतलब अगर एस टाइप हमारे अंदर जाएगा तभी निमोनिया होगा, अगर आर टाइप जाएगा तो निमोनिया नहीं होगा। अब ग्रिफिथ ने क्या किया सुनो। अब ग्रिफिथ ने क्या किया कि चूहा लिया, चूहा, समझते चूहा? चूहा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माइस। तो खैर हम चूहा लिख रहे हैं। तो इन्होंने चूहा लिया, ठीक है, एकदम कहानी तरह सुनो, ध्यान से लिख सकोगे खुद से भी। चूहा में इन्होंने एस प्रकार जो बैक्टीरिया था, एस टाइप जो बैक्टीरिया था, इसको डाला। चूहा में क्या डाला? एस टाइप। इंजेक्ट किया, इंजेक्शन लेकर, और जो एस टाइप बैक्टीरिया था निमोनिया उत्पन्न करने वाला, उसको चूहा में इंजेक्ट किया और देखा कि चूहा मर गया। चूहा क्या हो गया? मर गया। चूहा क्यों मर गया? क्योंकि चूहा को निमोनिया हो गया। चूहा को निमोनिया क्यों हो गया? क्योंकि चूहा में एस टाइप बैक्टीरिया डाल दिया गया। फिर उन्होंने दूसरा चूहा लिया और इस चूहे में फिर आर टाइप डाला और देखा कि चूहा नहीं मरा। देखा कि चूहा नहीं मरा, चूहा जिंदा रहा, ठीक है। मर गया मतलब डाई, और डाइड मर गया, भट्टू है ना, डाइड। जिंदा रहा मतलब एलाइव, मतलब जिंदा रहा। तो जब एस टाइप को डाला तो चूहा मर गया, जब आर टाइप को डाला तो चूहा जिंदा रहा। फिर उन्होंने क्या किया कि एस टाइप को लिया और उसको हीट दिया, मतलब उसको उष्मा दिया,
और ही एस टाइप को मार दिया, मतलब एस टाइप को गर्म कर करके, एस टाइप जो बैक्टीरिया था उसको गर्म कर करके उसको मार दिया। अब फिर उसको चूहे में डाला, तो मतलब हम लिखेंगे कि इस बार उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस टाइप लिया, हीट किल्ड एस टाइप लिया, मतलब हीट से मरा हुआ, गर्म करके मार दिया गया एस टाइप लिया, और तब इसको चूहा में डाला। बताओ चूहा मरेगा कि नहीं मरेगा? चूहा नहीं मरा, चूहा जिंदा रहा, चूहा वाज एलाइव, एलाइव लिखते हैं इसलिए तो आसान होता है, जिंदा रहा, ठीक है, एलाइव। तो चूहा इस बार क्या रहा, जिंदा रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग उसमें मरा हुआ एस टाइप डाल दिए थे, इसलिए चूहा जिंदा रहा। उसके बाद क्या किया इन्होंने कि हीट किल्ड एस टाइप को आर टाइप से मिक्स करके, जिंदा आर टाइप के साथ मिक्स करके तब चूहा में डाला, ठीक है। मतलब क्या किया कि हीट किल्ड एस टाइप को आर टाइप के साथ मिक्स करके, आर टाइप के साथ मिक्स करके कहाँ डाला बोलो, चूहा में। और इस बार जो चूहा है वो फिर मर गया, और ना सिर्फ चूहा मरा बल्कि चूहा के ब्लड में, चूहा के रक्त में जिंदा एस टाइप मिल गया। हम लोग उसमें डाले थे मरा हुआ एस टाइप, लेकिन चूहा के ब्लड में मिला क्या, जिंदा एस टाइप, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, मरे हुए एस टाइप को आर टाइप से मिलाकर चूहे में डाला था, चूहा मर गया और चूहे के ब्लड में क्या मिला, जिंदा एस टाइप। अब यहाँ पर दो सवाल आ जाता है। पहला सवाल ये कि जब हम चूहा के अंदर आर टाइप जिंदा आर टाइप डाले थे और मरा हुआ एस टाइप डाले थे, तो जिंदा एस टाइप कहाँ से आ गया। और दूसरा सवाल ये कि चूहा मरा कैसे, जब हम इसमें हीट किल्ड एस टाइप जब अलग से डालें तो चूहा नहीं मरा, आर टाइप जब अलग से डालें तो चूहा फिर नहीं मरा, लेकिन दोनों को मिला कर डालें तो चूहा मर गया। तो चूहा क्यों मर गया, और ना सिर्फ चूहा मरा बल्कि चूहा के अंदर जिंदा एस टाइप भी मिल गया। तो इसको ग्रिफिथ ने ऐसे एक्सप्लेन किया कि कुछ ना कुछ तो है, कोई ऐसा कारक है जो इस मरे हुए एस टाइप में से आर टाइप में चला गया है और जो आर टाइप को एस टाइप में रूपांतरित कर दिया है, इसलिए इसको रूपांतरण प्रयोग कहा जाता है। रूपांतरित कर दिया है जिसके कारण कि चूहा मर गया है, लेकिन वो क्या गया है इसके बारे में ग्रिफिथ ने नहीं बतला पाया। ये नहीं बतला पाए कि कौन सा वैसा कारक है जो हीट किल्ड एस टाइप में से आर टाइप में गया है जो कि चूहा को मार दिया है। तो यहाँ पर ग्रिफिथ का प्रयोग खत्म होता है, लेकिन इसी प्रयोग को फिर आगे बढ़ाया गया। दो और वैज्ञानिक हैं, एवेरी एवं मैककार्टी, और एवेरी और मैककार्टी ने इस प्रयोग को आगे, मतलब अगर मान लो एग्जाम में आता है ग्रिफिथ प्रयोग, तुमको बस यहीं तक लिखना है। क्या लिखना है वो सुन लो ध्यान से। ये ग्रिफिथ ने चूहा लिया, ठीक है, चूहा तो लिया ही, इसके अलावा क्या लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया लिया। ये बैक्टीरिया कौन सा रोग उत्पन्न करता है, निमोनिया। अब ये बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है, दो टाइप का। कौन कौन, एस टाइप और आर टाइप। उसमें से वायरुलेंट कौन होता है, मतलब कौन है जो रोग उत्पन्न करता है, एस टाइप। कौन है जो रोग उत्पन्न नहीं करता है, आर टाइप। एस टाइप वाला रोग उत्पन्न करता है, आर टाइप वाला उत्पन्न नहीं करता। इन्होंने क्या किया कि चूहा लिया, चूहा में जिंदा एस टाइप इंजेक्ट किया, चूहा मर गया। एस टाइप गया, चूहा को निमोनिया हो गया, चूहा मर गया। फिर उन्होंने आर टाइप डाला, इस बार चूहा नहीं मरा क्योंकि आर टाइप तो बीमारी उत्पन्न नहीं करता है। फिर उन्होंने एस टाइप को लिया, उसको हीट किल्ड कर दिया, मतलब उसको हीट दे दे के मार दिया, बोल सकते इसको उष्मा दे देकर उसको मृत कर दिया, ठीक है। तो फिर उन्होंने हीट किल्ड एस टाइप को लेकर डाला चूहे में और देखा कि चूहा जिंदा रहा, नहीं मरा। कैसे मरेगा, हम हीट किल्ड एस टाइप डाले थे उसमें। फिर उन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड एस टाइप को आर टाइप से मिलाकर, दोनों को मिलाकर आपस में मिश्रित करके तब चूहे में डाला, देखा कि चूहा मर गया। और चूहा ना सिर्फ मरा बल्कि चूहे के रक्त में क्या मिल गया, जिंदा एस टाइप मिल गया। डाला गया था मरा हुआ एस टाइप और जिंदा आर टाइप, और मिला क्या, जिंदा एस टाइप। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है, उन्होंने बताया कुछ ना कुछ तो है जो मरे हुए एस टाइप में से आर टाइप में चला गया है, आर टाइप को एस टाइप में चेंज कर दिया है, जिसके कारण कि चूहे की मृत्यु हो गई है। अब इस बात को आगे बढ़ाते हो, यहाँ तक ये प्रयोग खत्म होता है। इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो और यही बात को शब्दों में लिख सकते हो। ये चार प्रयोग है, इसी चार को शब्दों में लिख सकते हो कि चूहा लिया, चूहा में एस टाइप डाला, चूहा मर गया, आर डाला, चूहा नहीं मरा, हीट किल्ड एस टाइप डाला, चूहे में चूहा नहीं मरा, और फिर इसमें जब हीट किल्ड एस टाइप आर टाइप मिला कर डाला, चूहा मर गया। अब मान लो 5 नंबर में आता है, इसी बात को लंबा चौड़ा करके और फिर ये एस टाइप आर टाइप क्या होता है, जितनी बातें हैं शब्दों में लिखोगे तो हो जाएगा। फिर ये भी बना देना, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। पहले से बना लो तो वीडियो को पॉज करके, चलो हो गया, पॉज करके लिखो, लिख लिए,
ठीक है, देखो अब हम बताते हैं इसमें आगे का प्रयोग। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दो और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था एवेरी एवं मैककार्टी। इसको लिख लिए ना, ठीक है। तो एवेरी एवं मैककार्टी दो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इनके काम को आगे बढ़ाए, क्योंकि अब तीन चीज़ पर शक था कि यही तीनों में से कोई है जो कि एस टाइप से निकलकर आर टाइप में गया है और जिसके कारण चूहा मर गया है और आर टाइप एस टाइप में चेंज हो गया है। तीन चीज़ कौन कौन था? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। इन तीनों पर शक था कि यही तीनों में से कोई ना कोई ऐसा कारक है जो कि मरे हुए एस टाइप में से आर टाइप में चला गया है, जिसके कारण आर टाइप एस टाइप में रूपांतरित हो गया है, जिसके कारण चूहे की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो पता लगाने के लिए कि क्या गया है, डीएनए गया है कि आरएनए गया है कि प्रोटीन गया है, क्योंकि जो गया है उसी के पास जेनेटिक मटेरियल है, मतलब उसी के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसी के पास आनुवांशिकी सूचनाएं हैं, तब ना वो हिट आर टाइप को एस टाइप में परिवर्तित कर दिया है ना, सूचना लेकर चला गया है मरे हुए एस टाइप में से आर टाइप। तो ये पता लगाने के लिए कि डीएनए, आरएनए में से और प्रोटीन में से वो कौन सा कारक है जो निकल कर जा रहा है, एवेरी एवं मैककार्टी, क्या नाम था इनका? एवेरी एवं मैककार्टी। तो एवेरी एवं मैककार्टी ने प्रयोग किया। तो इनको शक था कितनी चीज़ों पर? तीन चीज़ों पर। किस पर शक था? डीएनए पर, आरएनए पर और प्रोटीन पे। इन्होंने कहा कि यही तीनों में से कोई ना कोई है जो मरे हुए एस टाइप में से आर टाइप में जा रहा है और चूहे को मार रहा है। तो पता लगाने के लिए इन्होंने प्रयोग किया। चलो देखते हैं क्या प्रयोग किया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो हीट किल्ड एस टाइप था, जो उष्मा से मरा हुआ एस टाइप था, ध्यान से समझना, ये अभी तक एग्जाम में आया नहीं है ये प्रयोग, एवरी मैककार्टी प्रयोग आया नहीं। ये आता है कि प्रयोग तो वहाँ तो लिख दो, बात खत्म हो गया। एवरी मैककार्टी अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इसे ध्यान से समझ लो, प्लस इससे जुड़ा हुआ है आगे प्रयोग से। इसे देखो आगे क्या हुआ था। तो हीट किल्ड एस टाइप में इन्होंने सबसे पहले आरएनए एज एंजाइम यूज़ किया। आरएनए एज क्या करेगा? आरएनए को मार देगा, आरएनए को ख़त्म कर देगा, है ना। आरएनए एज आरएनए को मार देगा। तो आरएनए एज एंजाइम इन्होंने हीट किल्ड एस टाइप में यूज किया। तो आरएनए एज क्या करेगा? आरएनए को ख़त्म कर देगा, मतलब अब तो आरएनए रहा ही नहीं हीट किल्ड एस टाइप में। फिर इसको आर टाइप से मिलाकर और चूहे में डाला। आर टाइप से मिलाकर फिर किस में डाला? चूहा में डाल दिया, चूहा में। और देखा कि चूहा मर गया। क्या देखा? कि चूहा क्या हो गया? चूहा मर गया। मतलब कि जो निकल कर हीट किल्ड एस टाइप में से आर टाइप में जा रहा है, क्या वो आरएनए है? वो आरएनए नहीं है। देखो तीन चीज़ पर शक था ना। तीन चीज़ें क्या क्या थी बोलो? एक था आरएनए, और क्या था? डीएनए, और क्या था? प्रोटीन। तो आरएनए वाला तो पत्ता कट गया, तो आरएनए तो है ही नहीं, आरएनए का तो बात खत्म हो गया। क्योंकि अगर वो आरएनए होता जो हीट किल्ड एस टाइप में से आर टाइप में जाता, तो उस स्थिति में यहाँ जब आरएनए को ख़त्म कर दिया गया, आरएनए को पाचित कर दिया गया, डाइजेस्ट कर दिया गया आरएनए एज एंजाइम यूज़ करके, तो वो नहीं जाता आर टाइप में, और आर टाइप एस टाइप में चेंज नहीं होता, चूहा नहीं मरता। लेकिन चूहा तो मर गया, मतलब कि जो जाने वाला था वो चला गया, मतलब जाने वाला आरएनए नहीं है। बात समझ रहे हैं? ध्यान से समझो, एक दो बार सोचो खुद से कि अगर आरएनए जा रहा होता, तो जब आरएनए को मार दिया गया, मतलब पाचित कर दिया गया आरएनए एज यूज़ करके, तो आरएनए नहीं जाता, और जब आरएनए नहीं जाता तो आर टाइप एस टाइप में चेंज नहीं होता। आज चेंज नहीं होता तो चूहा मरता नहीं, लेकिन चूहा तो मर गया, मतलब कि जाने वाला आरएनए नहीं है। तब शक बचा दो चीज़ों पर, प्रोटीन और डीएनए। तो इन्होंने क्या किया? हीट किल्ड एस टाइप लिया। क्या किया बोलो? हीट किल्ड एस टाइप लिया, और अब की बात इस पर प्रोटीनेज एंजाइम यूज़ किया। प्रोटीनेज ये क्या करेगा? प्रोटीन को मार देगा, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, पाचित कर देगा। और फिर आर टाइप से मिलाया। किससे मिलाया? आर टाइप से। और फिर चूहा में डाला।
और देखा कि चूहा फिर मर गया। चूहा क्या हो गया? फिर मर गया। मतलब कि जाने वाला हिट किल एस टाइप में से आर टाइप में जाने वाला क्या प्रोटीन है? प्रोटीन भी नहीं है। अगर वो प्रोटीन होता तो प्रोटीन को तो रोक लिया गया है, मतलब वो जा ही नहीं पाता। और जा ही नहीं पाता तो आर टाइप एस टाइप में चेंज ही नहीं होता। और चेंज ही नहीं होता तो चूहा मरता कैसे? चूहा तो जिंदा रहता, लेकिन चूहा तो मर गया। इसका मतलब कि जाने वाला प्रोटीन भी नहीं है। अब एक ही बचा डीएनए, चलो उसका ही प्रयोग कर लिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, हिट किल एस टाइप में अब की बार डीएनए एज यूज किया और तब फिर आर टाइप से मिलाया और तब फिर चूहे में डाला और देखा कि इस बार चूहा नहीं मरा, इस बार चूहा जिंदा रह गया। इसका मतलब कि जो जा रहा था हिट किल एस टाइप में से आर टाइप में, वो डीएनए ही जा रहा था। और जब डीएनए को रोक दिया गया तो वो नहीं गया, और नहीं गया तो चूहा नहीं मरा, नहीं गया तो आर टाइप एस टाइप में चेंज नहीं हुआ, और चेंज नहीं हुआ तो चूहा मरा नहीं, चूहा जिंदा बच गया। तो ये तीनों प्रयोग एवरी और मैकार्टी ने किए, जिनसे बात साबित हो गया कि हिट किल्ड एस टाइप से आर टाइप में जाने वाला कारक आरएनए अथवा प्रोटीन नहीं है, बल्कि यह डीएनए है जो कि जाकर आर टाइप को एस टाइप परिवर्तित कर रहा है, जिसके कारण चूहे की मृत्यु हो रही है। ठीक है, लेकिन ये एवरी एवं मैकार्टी का प्रयोग है, ये ग्रिफिथ प्रयोग नहीं है। ग्रिफिथ प्रयोग वहीं तक था, पहले एस टाइप डाला गया, चूहा मर गया, आर टाइप डाला, चूहा नहीं मरा, हिट किल एस टाइप डाला, चूहा नहीं मरा, हिट किल एस टाइप आर टाइप से मिला कर डाला, चूहा फिर मर गया। यही ग्रिफिथ प्रयोग है। ये एवरी मैकार्टी प्रयोग है जो कि बहुत बाद में किया गया। ठीक है, तो इससे भी ये बात साबित होता है कि जो जाने वाला है वो डीएनए है, आरएनए ऐसा प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ तक ये बात खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब हर्शे और चेज का, जो कि हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो बहुत ही एक्सपेरिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का सीधे हुआ आता है, और वे अकेले एक वीडियो में हम लोग उसी के बारे में केवल बात करेंगे। इसको लिख लेना, वीडियो को पॉज करके नहीं लिखे तो इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं अभी तक लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अगले वीडियो में बात करेंगे हर्शे और चेज का। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।